ओके, सो वेलकम बैक। सो ये जो वर्कशॉप होने वाली है स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो जो रेगुलर बेस पे पैसा बनाना चाहते हैं। मैं यही बोल रहा था कि दो चीजें आपको मैं थैंक यू और कंग्रेचुलेशन क्यों देना चाहता हूँ। कंग्रेचुलेशन फॉर द रीजन बिकॉज यू मेड अ कॉन्शियस डिसीजन टू लर्न ऑन अ हॉलीडे। छुट्टी वाले दिन भी आप सीखने के लिए आए हैं, इसका मतलब आप सीरियस हैं और इंटरेस्टेड हैं। दूसरा जो मैंने थैंक यू बोला वो इसीलिए कि क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ लर्निंग इज द ओनली की टू सर्वाइव इन द स्टॉक मार्केट। अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पर सीखना चाहते हैं, लर्न करते हैं, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं और लंबे टाइम तक यहाँ पर बने रह सकते हैं। मैं जो सीक्रेट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज का प्रॉमिस कर सकता हूँ, जो इसको फॉलो करेगा, दिल से फॉलो करेगा, प्रैक्टिस करने के बाद यू विल सी ग्रेट इंप्रूवमेंट। ग्रेट इंप्रूवमेंट मतलब आप अपने सुर्ख लाल पीएनएल से हट के ग्रीन पीएनएल की तरफ जाना शुरू हो जाओगे। इस बात की मैं आपको अश्योरिटी दे सकता हूं। अश्योरिटी क्यों, मुझे पता है कि ऐसा होगा, लेकिन करना क्या है, पूरे पूरे आपको स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। स्टेप्स क्या है, स्टेप्स क्या है? एंजल दिव्या, वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस आ रहा है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है गाइस, एकदम ठीक ठाक है वॉइस। ठीक है, अपना एक बार चेक कर लो वहां से, बिकॉज यहाँ से सब कुछ ठीक है। मेरे पास दूसरी तरफ भी लाइव चल रहा है मेरे पर्सनल अकाउंट के ऊपर। अकाउंट अमाउंट साउंड इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो अपनी तरफ से एक बार देख लीजिएगा आप। नाउ हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है भाई, चैट के अंदर मेरे को ये बताओ कि कितने लोग मार्केट में, देखो शर्माने की जरूरत नहीं है, कितने लोग मार्केट में इस साल, मान लो इस साल जनवरी से लेकर अब तक 2 महीने हो चुके हैं, लाल है। टोटल ओवरऑल पीएनएल लाल है। टाइप यस इन द चैट इफ यू आर रेड एंड नो इन द चैट इफ यू आर नॉट। बट ऑनेस्टली करना, देखो अपने आप को धोखा मत देना। मतलब आप ना करोगे लाल, झूठ 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 लिखोगे तो फिर अलग ही बात है, लेकिन अपने आप को झूठ बोलोगे मुझे नहीं। कितने लोग हैं, ठीक है। यस लिखो चैट चैट में, या लिखो। देखो नाउ गाइस, मैं ये क्यों लिखवाया, मैं ये ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं लिखवा रहा हूं, मैं ये इसलिए लिखवाया क्योंकि आपको ये भी पता लगे कि आप अकेले नहीं हो। और जो सेबी बड़े बड़े दावे करती है दैट 90% ऑफ द पीपल इन द मार्केट आर इन रेड, वो 90% लोग, सच बात है कि बहुत लोग लॉस करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली गए, अनफॉर्चुनेटली यूट्यूबर्स के चक्कर में पड़ के, टेलीग्राम्स के चक्कर में पड़ के, टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में पड़ के, और स्पेशली आज की जो नई जनरेशन का नया फंडा है कॉल्ड हीरो जीरो, उसके चक्कर में पड़कर अपनी कैपिटल को गवाते जा रहे हैं। ठीक है, और जो ये 1% और 5% या 10% पॉपुलेशन है जो ग्रीन में है, जिन्होंने नो लिखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहीं पर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई लर्निंग लेकर ही मार्केट के अंदर आए हैं, और उस लर्निंग के बेस पर ही डिसीजन लेते हैं अपनी ट्रेड्स का, कि मुझे ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या कैसे करना चाहिए। देवज्योति भाई बोलते हैं आई ओनली फॉलो यू भाई, नॉट एनी अदर। भाई ये मैंने बहुत बार सुना है। देखो हमारे हमारे जो पुराने फॉलोअर्स है ना, उन शुरू में चाहे वो 5-5 10-10 लोगों को फॉलो करते थे, स्लोली ग्रेजुअली वो सारे ग्रुप डिलीट हो गए और वो अब रेगुलरली फॉलो करते हैं। मैं आपके प्यार और रिस्पेक्ट के लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ सीखना मत छोड़ना। मैं भी 100% नहीं हूँ, मैं भी आज की डेट में सीख रहा हूँ। सो हमेशा से मैंने ये नहीं बोला है कि भाई 1000% होगा कि प्रॉफिट मिल जाएगा, 100% गारंटी है कि पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, सीक्रेट फॉर्मूला इज स्मॉल लॉसेस एंड बिग प्रॉफिट। ये जो चीज है वो आपको देखनी पड़ेगी। श्याम सुंदर जी वॉइस अपनी देख लीजिए, जूम के ऊपर वॉइस आ रही है, मैंने चेक किया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलो बात करते हैं कि भाई सारा ज्ञान हो गया। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसी मेंटालिटी में रखे होंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये भी रखते होंगे मेंटालिटी के, भाई ज्ञान तो बहुत हो गया, असली चीज बताओ। मेरे पास असली चीज भी आएगी, लास्ट तक वेट करना, लास्ट में जो चीज आएगी वो और भी अच्छी आएगी, क्योंकि मैं आपको जो चीजें कराने वाला हूँ वो बहुत ही सुपर से ऊपर होने वाली है। सो हम शुरू करते हैं हमारे 112 फॉर्मूला की शुरुआत। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, सीक्रेट ऑफ विनिंग, के मार्केट के अंदर क्या वो सीक्रेट सॉस है
जिससे आपका सैंडविच सुपर टेस्टी बनेगा। मतलब वो सीक्रेट सॉस क्या है जो आपको इस रेड की दुनिया से निकाल कर ग्रीन की तरफ लेके जाने वाला है। वो सीक्रेट सॉस क्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। Can you talk in English a little bit? Naveen Kumar, absolutely, I can. That's not a problem. But this particular workshop primarily is for Hindi, but I'll try my level best to explain in English as well. Amit, if you can't face the voice on Zoom, please exit, join Telegram or YouTube. Voice is working fine. It is the problem is from your side. Okay. So these are the four level learning that we are going to learn today, guys. ये चार चीजें हम आज सीखने वाले हैं। Secret of winning. How do you win in the market? 112 सीक्रेट फॉर्मूला विच इज बेसिक बट इफेक्टिव। दूसरा हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग विद तरुण की एक स्ट्रैटेजी जो मेरी पेड स्ट्रैटेजी एप्लीकेशन के ऊपर मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने वाला हूँ, बीबीएस जिसको हम बोलते हैं बैंक निफ्टी ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया, जय माता की बोली और निकल गए। हमें मार्केट बाद में कहाँ जा रही है, कहीं जा रही है, हमें बाबू जी का ठुल्लू, कोई मजाक नहीं पड़ता। सर हम हिंदी मीडियम वाले हैं, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं शुद्ध हिंदी में भी वार्तालाप करने में समर्थ हूँ, उसकी बात उसकी टेंशन छोड़ो। तो हिंदी इंग्लिश पंजाबी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट स्टेप जो हम सीखने वाले हैं, ट्रेड प्लान फॉर 30 डेज, आने वाले 30 दिनों के लिए भाई के नाम से। ठीक है, शुरू करने का सिर्फ ये 30 दिनों का प्लान फॉलो कर लो, उसके बाद में इफेक्ट अपने सामने आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अपने पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड प्लस आने वाले 30 दिनों का रिकॉर्ड कंपेयर करके देख लेना फर्क है कि नहीं है। मुझे आके डेफिनेटली फीडबैक बता देना कि काम किया कि नहीं किया। ये फ्री वर्कशॉप किसके लिए, क्योंकि मुझे रेगुलर बेसिस पर ये रिक्वेस्ट आ रही थी, सर आपकी वर्कशॉप 3,000 रुपए की है, 5,000 रुपए की है, 10,000 की है, 20,000 की है। ठीक है, 20,000 तक की वर्कशॉप है अपनी, जो हमारी ट्रेडिंग मास्टरी वर्कशॉप है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। क्यों सर, मेरा 5 लाख का लॉस हो गया, मेरा 10 लाख का लॉस हो गया। मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं, सर मेरा ना 50 लाख का लॉस हो गया। मैंने बोला लर्निंग कर लो, सीख लो। नहीं सर मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है ट्रेनिंग करने के लिए। भाई 50 लाख रुपए तूने मार्केट में लॉस कर लिया है, लेकिन वो तेरे पास अपने पर स्पेंड करने के लिए 5,000 6,000 रुपए नहीं है। तो आई डोंट नो ऐसे लोगों का क्या होगा, लेकिन उनमें से कई जेन्युइन लोग भी हैं जिनके पास पहले पैसा था। मैं मानता हूं पहले पैसा था, 5 लाख 10 लाख 6 लाख, हाँ। लेकिन टिप्स के चक्कर में पड़ के, जीरो हीरो के चक्कर में पड़ के, और बहुत सारे स्कैमर्स के चक्कर में पड़ के, मैं बोलूँ जो टिप प्रोवाइडर आपको राजकोट गुजरात अहमदाबाद इंदौर से कॉल आती है ना, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे सर, पहले पैसा नहीं लेंगे सर, कल से शुरू करते हैं सर, मैं आपको टिप दूंगा सर, और उसके चक्कर में अपना पैसा गवा देते हैं। और अब उनके पास जेन्युइनली 5 से 10 हजार रुपए भी जमा करना मुश्किल है। मेरे पास कल एक बंदे का मैसेज आया, सर आपके आशीर्वाद से मैं 5,000 रुपए से ट्रेडिंग करना शुरू कर रहा हूं, आई होप मैं 5,000 से 5 लाख रुपए बहुत जल्दी पहुंच जाऊं। अब देखो, बहुत अच्छी बात है कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन एक जेन्युइन पॉजिटिविटी भी तो बहुत जरूरी है ना। ठीक है, जेन्युइन पॉजिटिविटी भाई। अगर आप एक जमीन के अंदर संतरे का पौधा के बीज डालते हो, मतलब संतरा उगाने के लिए आपने बीज डाले, रोज उसको पानी दिया, लेकिन रोज सुबह शाम आके उसके आप मिट्टी के पास आके बोलते हो मुझे ना सेब का पेड़ चाहिए, मुझे सेब का पेड़ चाहिए, सेब का पेड़ चाहिए। मतलब व्हेन यू प्लांटेड basically a orange tree in the ground, when you planted orange seeds in the ground and you keep on saying I need a mango tree, I need a mango tree and a mango, भाई उससे आम तो नहीं आ जाएंगे। संतरे के बीज डालोगे तो संतरे ही आएंगे ना। इट डजेंट मैटर कि आप कितने मर्जी पॉजिटिव हो जाओ, जितने मर्जी पॉजिटिव हो जाओ, जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है ना। प्रैक्टिकल भी तो सोचना चाहिए हमें, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल होके भी तो सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका उसके बारे में भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, उसको हिसाब से हम ये स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं। बहुत इजी स्ट्रैटेजी है, बहुत ज्यादा मजे आएंगे। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप एक्साइटेड हो सीखने के लिए तो एक बार चैट के अंदर लिख दो यस फटाफट, फिर शुरुआत करते हैं। अगर आपको इतना जो मैंने ज्ञान दिया लोगों को ज्ञान लगा होगा कि भाई मुद्दे पे आओ ना, जल्दी करो ना। भाई आएंगे, मुद्दे पे भी आएंगे मेरे भाई, लेकिन सब्र करो थोड़ा सा। बोलते हैं एक मकान को बनने के लिए फाउंडेशन का बनना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई, ये वो नींव रखी जा रही है, इसीलिए थोड़ा सा बातें करना जरूरी है। देखिए, और बाकी यस देख के मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन आ गई, मजे आएंगे। तो आगे से चलते हैं। हाँ, तो ये फ्री वर्कशॉप क्यों है, क्योंकि वो लोग जिनके पास जेनुअनली पैसा नहीं है, एक बार सीख सके और सीखने के बाद में अपने जो भी कैपिटल है कि 10,000 50,000 60,000 से शुरुआत करना चाहते हैं, उनसे जेन्युइन स्टार्ट करके पैसा बना सकते हो। मैं आपको वादा करता हूँ, ये जो मैं आपको लर्निंग देने वाला हूँ बहुत हद तक 90% तक
मैं 100% नहीं बोलूंगा, 90% तक आपकी मदद डेफिनेटली करने वाली है। और उसके बाद भाई को सिर्फ दुआओं में याद रखना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी तरफ से, ठीक है? दुआओं में याद रखना। और एक और चीज जो मुझे आपसे चाहिए होगी, कि अगर आप किसी की मदद कर पाओ, वो ना वो हालांकि वो मूवी मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन सलमान खान भाई की, जो बोलते हैं 3 लोगों की मदद करना और आगे उनको बोलना कि 3 लोगों की मदद करे। देखो बात वो मजाक वाली जरूर है, लेकिन अगर जनरली ऐसा हो जाए ना, बहुत अच्छी चीज हो सकती है। तो आज मैं अगर आपकी मदद कर रहा हूँ, तो वेन यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, आप भी किसी की मदद कर सकते हो आगे। पे इट फॉरवर्ड, दैट्स व्हाट आई वांट, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। मार्केट में सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये जो लॉस नाम की चीज है, ये होती क्यों है। सबसे बड़ी चीज देखो, मैं हमेशा ना एक चीज बोलता हूँ, फीमेल ट्रेडर्स, जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो लड़कों से ज्यादा ट्रेडिंग अच्छी कर सकती हैं। भाई ये बात बात जान के काफी लड़कों को ना दुख जरूर होगा कि सर जी आप ये क्या बोल रहे हो, आप तो फेमिनिस्ट हो गए हो, लड़कियों की तारीफ कर रहे हो। मेरे भाई जेन्युइनली यही यही सत्य है, हम इसे नकार नहीं सकते। लड़कियां लड़कों से ज्यादा अच्छी ट्रेडर हो सकती हैं, और हैं फॉर श्योर। जित अगर अगर हमारी क्लास के अंदर कोई लड़कियां हैं जो ट्रेडर्स हैं, प्लीज टाइप यस इन द चैट। सारी लड़कियां एक बार यस कर दो, पता लगे कितनी फीमेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है? लड़कियां ट्रेडर क्यों है अच्छी, उसका रीजन भी दूंगा। मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, मैं हर चीज का एक लॉजिक देने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास बहुत सारे, शाइस्ता खान है हमारे पास, आयुषी है, मधु है, एंजल प्रिया है, नहीं एंजल परेश है ओके, दिव्या, मान्या, मतंगी, मधु, ठीक है? इनफैक्ट हमारे मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स के अंदर अगर मैं बात करूं, मेरे ग्रुप के अंदर फीमेल ज्यादा है जो आज तक ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छे खासे हैं, ठीक है? मोए मोए हाँ भाई, मोए मोए हो गए काफी लोगों का ना। क्यों लड़कियां ज्यादा होती है गाइस? देखो ट्रेडिंग में ना 80% साइकोलॉजी और 20% चलती है साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी। 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रैटेजी। और जो 80% साइकोलॉजी है वो इमोशन ड्रिवन होती है। और बात को मानो या ना मानो, फीमेल्स आर मोर स्ट्रोंगर इमोशनली। लड़के चाहे फिजिकली जितने मर्जी स्ट्रांग हो जाए मेरे भाई, ठीक है, लेकिन इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते। बोलते हैं ना ब्रेकअप के बाद लड़कियां तो मूव ऑन कर जाती हैं, लड़कों को लगता है टाइम। भाई ऐसा नहीं होता है। लड़कियां जो होती हैं वो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। 4 दिन रो के एकदम ठीक हो जाएगी। हम यहाँ पर 4 दिन नहीं रोएंगे, उसके बाद 40 साल रोते रहेंगे यार, समझ रहे हो ना? ठीक है, वो मेरे भाई जिनके दिल टूटे हुए और आज पिछले 10-12 साल से टूटे ही हुए हैं, या एक बार चार्ट में लिख दो भाई बात सच है कि नहीं है, गलत बोल रहे हैं सच बोल रहा हूँ, गलत बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, क्या चार्ट में बता दो, दुनिया को भी पता लगे कि बात सच है कि नहीं। आप दिल खोल के, किसी को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, दिल खोल के चार्ट पे लिख देंगे। एब्सोल्युटली राइट, ओके ओके, 100%, 100%, बिल्कुल ग्रेट। सो लड़कियां जो होती हैं, फीमेल्स, बेसिकली इमोशनली मोर केपेबल ऑफ हैंडलिंग इमोशन बेटर हमारे लड़कों के मुकाबले और फीमेल के हिसाब से। और वो कौन से इमोशंस है जो हमको प्रॉब्लम देते हैं? नर्वसनेस। ट्रेड लेने के बाद कई लोगों के ना पसीने छूटने लग जाते हैं, घबराते हैं। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, घबराहट हो जाती है, ठीक है? और कई लोग तो ऐसे हैं, ट्रेड ले लेंगे पहले, उसके बाद में ना हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, हे भगवान जी आज ऊपर ले जाओ, बस आज प्रॉफिट करा दो। देखिए मार्केट नीचे आ जाती है लॉस में, फिर बोलते हैं हे भगवान जी कॉस्ट पे ले आओ मैं निकल जाऊंगा, भगवान जी प्लीज कॉस्ट पे ले आओ मैं निकल जाऊंगा, ठीक है? ये कहानी भी होती है। इनको बोलते हैं रिलीजियस, ये नर्वस ही रहते हैं भाई, ये नर्वस ही रहते हैं, ठीक है? नर्वसनेस मार जाती है इनकी, इनको ना इनके पसीने छूटते हैं, और स्पेशली बोलो उनके ना पाम्स वगैरह में या पैरों के नीचे ना पसीने रहते हैं हमेशा, बहुत नर्वसनेस। ट्रेड ट्रेड लेने के बाद नर्वसनेस बहुत होती है इनको। इनका भी रीजन बताऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंट वाले लोग भी होते हैं, अरे मेरे भाई ने बोला मार्केट ऊपर जाएगी तो जाएगी, तेरे भाई ने बोला कि मार्केट गिरेगी तो गिरेगी, देख लियो, ठीक है? चाहे उसके अंदर वो लॉस कर ले, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं, ठीक है? तीसरा है हमारा डर। डर किस चीज का? डर किस चीज का? लॉस का डर। डर किस चीज का? कि ये जो कैपिटल पड़ी है इसमें भी लॉस हो गया तो बाहर बाकी कैपिटल कहां से लाऊंगा। डर किस चीज का? कि भाई मेरे को फैमिली को सपोर्ट करना है, अगर पैसा खत्म हो गया तो मैं वो कैसे सपोर्ट करूंगा। डर किस चीज का? कि अगर भाई मेरा लॉस हो गया, मेरे दोस्तों को पता लगा कि मैंने इतना लॉस किया तो उसका क्या होगा, मेरे पापा को पता लगा तो उसका क्या होगा। भाई ये लोग ना डरते ज्यादा है ट्रेडिंग करते वक्त, ज्यादा देन इंजॉइंग द प्रोसेस। इसीलिए क्या होता है, जब प्रॉफिट होता है ना, स्मॉल प्रॉफिट मतलब 1000 1500 का प्रॉफिट हुआ, बुक, बुक। क्यों? डर ही लगा होता है, इतने सारे डर है भाई, पापा को जवाब देना है, दोस्तों को जवाब देना है, गाड़ी खरीदनी है, घर को चलाना है, 50 चीजें, कैपिटल बचानी है। इसको बचाने के चक्कर में भाई छोटा सा प्रॉफिट होता है लेके निकल जाते हैं।
और जब लॉस होता है तो क्या करते हैं? फेविकॉल की ऐड बन जाते हैं। कौन सी फेविकॉल की ऐड? पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। बस फेविकॉल की ऐड बन के चिपक के बैठ जाते हैं। वाई कि भाई अब तो इतना ही हो गया, अब क्या ही होगा। अब इतना ही होगा। अगर वही चीज अगर तुमने प्रॉफिट के टाइम पे होल्ड किया होता तो। ठीक है, मैं ना काफी लोगों को ने एक ना बोलता हूँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आई आई आस्क पीपल टू थिंक अबाउट दिस हाइपोथेटिकली। क्या क्या सोचने को बोलता हूँ कि इमेजिन करो आज तक टिल डेट, ट्रेडिंग के टाइम पे टिल डेट, अगर आपने रिवर्स किया होता, जहां पर कॉल लेनी, जहां पर आपने कॉल बाय की थी वहां पर पुट बाय की होती, और जहां पर पुट बाय की थी वहां पर कॉल बाय की होती, उल्टा किया होता, क्या आप प्रॉफिट में होते या लॉस में होते? क्या आप प्रॉफिट में होते या लॉस में होते? चैट में बताओ जरा मुझे। उल्टा क्यों होता? अभी तो देखो लोगों के लाल पीएल है ना, लाल लाल पीएल है। कुछ सोचो, अगर ऐसा हुआ होता कि उल्टा ही किया होता तो क्या हो जाता? भाई प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट हो जाता। और दूसरी चीज, एक और चीज सोचो कि अगर आपने जितना अपने लॉसेस को होल्ड किया है और प्रॉफिट को होल्ड करते, तो सिचुएशन क्या होती? कि आपने प्रॉफिट को तो जल्दी काट दिया, अब लॉसेस को जल्दी काट देते और प्रॉफिट को लंबा होल्ड करते। उल्टा करते तो क्या होता? भाई जो 90% लॉस में है ना, 10% प्रॉफिट में है, वो 90% प्रॉफिट में आ जाते हैं, 10% लॉस में आ जाते हैं, नंबर ना ऊपर नीचे हो जाता। ठीक है। लेकिन अगेन मेरा एक बॉस मुझे कहावत सुनाया करता था कि अगर मेरी चाची को मूछें होती तो मैं चाचा बोलता। जो चीज हुई नहीं है भाई उसके बारे में सोच के फायदा ही क्या है? ठीक है, हम कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में। तो हम उस हाँ भाई, मेरी बात कुछ और होती, बिल्कुल शेस्ता जी, बिल्कुल बात कुछ और होती, और कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता। ठीक है। हमें उल्टा कर रहे हैं, हमें बड़े प्रॉफिट बनाने हैं और छोटे लॉसेस लेने हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। एक और इमोशन है जो हमें मार देता है, वो है ग्रीड। ठीक है, मैं अभी सबसे पहले ना साइकोलॉजी से ही शुरू कर रहा हूँ। दैट्स ग्रीड, लालच। थोड़ा और, थोड़ा टारगेट आ गया, लेकिन भाई ग्रीन कैंडल बनी हुई है, थोड़ा और, थोड़ा और। ठीक है। हमारे एक वरांगई भाई साहब है, अभी वर्कशॉप के अंदर में अटेंड कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा लालची कौवा है। ठीक है। ये लालची कौवा है। लालचा कौवा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो वर्कशॉप में है, पीछे से नहीं बोल रहा, मुंह पे बोलना चाहिए। लालची कौवा क्यों है भाई? ऐसा गले से लगा के बैठता है ना, कभी कभी तो मुझे गुस्सा आता है कि भाई ये पागल है क्या, इसका खुद का पैसा नहीं है क्या, चोरी करके लाया क्या पैसा? प्रॉफिट आ गया, बुक करने का टाइम आ गया, फिर बोलता नहीं भाई मुझे, एक ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड याद रखना, और आपको भी, आपको होगा, मुझे लगता है ऊपर जाएगी। और ये वर्ड हमेशा सबके, अबे एनालिसिस बोल रहा है कि टारगेट आ गया तेरा, निकलना मेरा भाई। ठीक है, निकलना नहीं भाई, मुझे लगता है और ऊपर जाएगी। भाई मैं नहीं बोल रहा नहीं जा सकती है, लेकिन जब आपका टारगेट आ गया तो क्यों? लालच क्यों? ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइटी इज वन ऑफ द रीजन, ये नर्वसनेस, और इनका ही एक भाई बहन है। ठीक है। एक ये चीज है जिसने मार्केट तबाह कर रखी है, FOMO। बहुत लोगों ने ये सुना होगा। और स्पेशली आजकल की जो सोशल मीडिया है, उसने इस पर्टिकुलर इमोशन को, मैं बोलता हूँ 90% यही रीजन है लॉस का। 90% रीजन है ये लॉस का। ठीक है। ये क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। भाई इंस्टाग्राम पे देखते हैं, इसने 50 लाख बना लिए, इसने 10 लाख बना लिए, लोग अपने, चाहे वो फेक हो चाहे रियल हो, आजकल क्लोन एप्लीकेशन भी आ गई है, अपने प्रॉफिट स्क्रीन, मैंने देखो अपने प्रॉफिट स्क्रीन डालना छोड़ दिए। क्योंकि बहुत लोगों को लगता था कि ये बना रहा भाई, मैं वो डालने ही छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है लोगों को कि भाई ये तो 4 4 5 5 लाख रुपए डेली बना रहा है, मैं क्यों नहीं बना रहा हूं? मेरे पास भी तो उतनी कैपिटल है। ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे उसने तो इतने पैसे बना लिए, मेरे से नहीं हो पा रहा, उस चक्कर में आप लॉस कर बैठते हो, उस चीज में आप सारा पैसा दे डालते हो मार्केट को। ये इमोशन 80-90% रीजन रखता है, पूरा पूरा। ठीक है। बाकी जो लास्ट है भाई, सेल्फ डाउट है कि भाई उसके बाद में ना इन सारी चीजों के चक्कर में डाउट्स आ जाता है कि यार मुझे लगता है ना मेरे बस की नहीं ट्रेडिंग। कितने लोगों को ये लगा है कि एक ना एक जिंदगी में एक मोमेंट पे यार मेरे बस की नहीं ट्रेडिंग, कल से बंद? कितने लोगों को रखा है? एक बार चार्ट में लिखना यस। अगर आपको लगाओ कि भाई मेरे बस की नहीं है ट्रेडिंग, मुझे छोड़ देनी चाहिए, कल से ट्रेडिंग बंद। कितने लोगों को लगा है? एक बार यस और नो हो जाए चार्ट के अंदर। बहुत सारे लोगों को कभी ना कभी तो आपने ये चीज सोचा ही होगा कि कल से ट्रेडिंग बंद। फिर परसों से क्या कैपिटल का इंतजाम किया, फिर से मार्केट में आ गए, क्योंकि आपको पता है कि भाई असली पैसा तो यही बनता है, असली पैसा तो यही बनता है। कई लोगों ने, हाँ कई लोगों ने यदि ये भी बोला कि F&O बंद, मैं तो सिर्फ स्टॉक में करूंगा।
ठीक है, स्टॉक में करूंगा। मोहम्मद भाई बोलते हैं रोज लगता है मेरे भाई, रोज इसी उम्मीद से 9 बजे बैठते हैं कि आज पैसा कमा के उठेंगे, शाम को लगता है कि भाई खत्म, खत्म है कहानी। सर 112 स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट से मैं बाप और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बाय करना चाहता हूँ। मेरे भाई तू 112 ने तू लैम्बोर्गिनी खरीद, कोई दिक्कत नहीं है बट पटेल भाई, लैम्बोर्गिनी खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। वो आपके ऊपर है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, बट मैं तो बोलूंगा करो, नॉट मेरे यहाँ से बट कहीं से भी। बट इन सब को हटाने का, ठीक है, ये तो ठीक है भाई, इन सबको किल करने का भाई, ये तो मुझे भी, अब मैं काफी लोग बोलेंगे ना मुझे भी पता है, ये तो होता है भाई, फोमो होता है, ग्रीड होती है, लालच होता है, ये तो ज्ञान है। और ये ज्ञान ना हर इंस्टाग्राम यूट्यूबर बांटता फिर रहा है, लेकिन एक चीज जो यूट्यूबर और इंस्टाग्राम नहीं दे रहा है, वो दे रहा है सोल्यूशन, कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछोगे ना guys, इसका कोई एक सोल्यूशन है ही नहीं, इसका कोई एक सोल्यूशन है ही नहीं। इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं और हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन काम करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक वर्ड में, एक चीज में इस ताले की चाबी दे रहा हूं। इसका सोल्यूशन क्या है जो आपको जिता सकता है? इफ यू वांट टू बी ग्रीन, इफ यू वांट टू बी विनर, इफ यू वांट टू बी इन द क्लब ऑफ टॉप 10% जो प्रॉफिट में है, तो आपको क्या करना है? इतकार क्या बोलना क्या चाहते हो भाई आप? चैट के अंदर मुझे जरा बता दो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप वर्कशॉप छोड़ के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड है वो इंटरेस्टेड है, आपको नहीं है समझ में आ रही मेरी बातें, आपको मेरी बातें अगर ज्यादा ज्ञान लग रहा है तो मैंने तो बोला भाई ये ज्ञान होगा। ठीक है, मैंने तो बोला कि ज्ञान होगा, लेकिन आपको अगर बहुत ज्यादा ज्ञान लग रहा है तो प्लीज गो अहेड एंड लीव, क्योंकि मैं उन 200 लोगों के पे फोकस करना ज्यादा विश्वास करूंगा जिन लोगों को इंटरेस्ट है, रादर देन फोकसिंग ऑन 1% जो इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो आप छोड़ के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज दैट वन सोल्यूशन? आप में से कुछ लोगों ने चैट के अंदर ऑलरेडी टाइप कर दिया है वो। ठीक है, प्लीज इग्नोर। देखो ऐसे ही होता है, देख बीच में ना ऐसे लोग आते हैं ना, मूड खराब हो जाता है, जो मैं एक्स्ट्रा कराने वाला हूँ, जिस एक्साइटमेंट और जिस मोटिवेशन के साथ में कराने वाला हूँ ना, वो मर जाती है। फिर मैं क्या ही बोलूँ, चलो मुद्दे पे आते हैं सीधा सीधा। करना कैसे है भाई? एक ही वर्ड है, वो है डिसिप्लिन। जो इस डिसिप्लिन को फॉलो करके टिक गया, वो आराम से जो है अपनी ग्रीन नंबर्स को बढ़ा सकता है। ठीक है, आराम से अपनी ग्रीन नंबर्स को जो है वो बढ़ा सकता है। और ये एक रात का काम नहीं है, डिसिप्लिन इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू रीच वेयर यू वांट टू रीच, राइट? डिसिप्लिन इज नथिंग बट, डिसिप्लिन इज नथिंग बट स्टेपिंग स्टोन्स, छोटे छोटे एक पत्थर है जो आपको आपकी मंजिल तक जाने में मदद करते हैं। इट्स नॉट ओवरनाइट थिंग, रातों रात कुछ नहीं होता है। इंग्लिश में कहावत है, रोम वॉजन बिल्ट इन ओवरनाइट, टाइम लगता है धीरे धीरे। वैसे ही यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें क्या लगने वाला है, समय लगने वाला है। ठीक है, बट इसको डिसिप्लिन इज ओनली वे। अब ये डिसिप्लिन का मतलब क्या है? हमारा जो फॉर्मूला है सीक्रेट, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये 112 का फॉर्मूला ही सब कुछ है। मैं एक जूस आपको देने वाला हूँ सारी बातों का, जिसको यूज करके सब कुछ आ जाएगा। मतलब जिन लोगों को डिसिप्लिन का मतलब भी नहीं पता है ना, अगर वो ये प्रोसेस फॉलो कर लेंगे, वो अपने आप मैनेज हो जाएगा। ये सारे स्टेपिंग स्टोन अपने आप आपको अपनी इस मंजिल तक लेके जाएंगे। बट जो बोल रहा हूँ वही करने का, बिल्कुल फॉलो करने का। ठीक है, चलो अब छोटी करते हैं वर्कशॉप को, फटाफट बात कर लेते हैं 112 की कि किस तरीके से काम करता है। 112 का फॉर्मूला है क्या? 112 का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर है भाई, नोट पैड लो और फटाफट लिख लो, और इफ पॉसिबल एक बड़े बड़े शब्दों में लिखकर अपनी स्क्रीन के सामने लगा लेना इसको अपनी स्क्रीन के सामने लगा लेना और छोड़ना मत। क्या है 112 स्ट्रैटेजी? व्हाट इज 112 स्ट्रैटेजी? सबसे पहला वन है, आपको एक ही स्ट्रैटेजी यूज करनी है फॉर 30 डेज।
ठीक है, एक ही स्ट्रैटेजी यूज करनी है। कौन सी स्ट्रैटेजी, वो भी मैं आपको देने वाला हूँ, उसके भी पैसे नहीं लग रहे भाई। एक ही स्ट्रैटेजी यूज करनी है, कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। हम ना एक स्ट्रैटेजी फेल हो गई ना, दूसरी के पीछे भागते हैं, अरे ये दे दो, अरे नया ले लो, कुछ नया कुछ नया कुछ नया। अरे मेरे भाई, ओल्ड इज गोल्ड। एक बार जो आपने मास्टर कर ली ना स्ट्रैटेजी, उसके ऊपर फोकस करो। और मैं हमेशा बोलता हूँ 70%, 60 to 70% आपकी जो अर्निंग है वो एक ही स्ट्रैटेजी से आनी चाहिए जो आपने मास्टर कर ली है। चाहे वो कुछ भी हो, मैं स्टूडेंट को भी हमेशा बोलता हूँ, चाहे तुम चिराग यूज करो, एमएमएस यूज करो, स्विंग ट्रेडिंग यूज करो, ईगल स्ट्रैटेजी यूज करो, रुद्रा करो, जो भी करनी है, एक स्ट्रैटेजी से 60 से 70% ट्रेड आपकी वहीं से आनी चाहिए। बाकी 40% R&D करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डालो, नई स्ट्रैटेजी के अंदर यूज करने की कोशिश करो। ठीक है, ये 30 ट्रेडिंग डेज है भाई, कैलेंडर नहीं बोल रहा हूँ मैं। कैलेंडर भी मान लो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं 21 दिन होता है। ये 30 डेज आपको ट्रेड करना है, मतलब एक महीना 21 दिन होते हैं, मतलब 30 महीना मान लो, 30 डेज एक ही स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना है। दूसरा, एक फिक्स पोजीशन साइजिंग में ट्रेड करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5 लॉट से ट्रेड करते हैं, लॉस कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, बोलता है कि मैं काम करता हूँ 20 से करूंगा, स्कैल्पिंग कर लूंगा, 5 पॉइंट का टारगेट लूंगा, जो लॉस है ना वो कवर हो जाएगा मेरा। ठीक है, वो ये नहीं सोचते कि 5 पॉइंट ऊपर की जगह 10 पॉइंट नीचे भी जा सकती है मार्केट। तो वो बड़ा लॉस कर बैठते हैं अपने पोजीशन साइजिंग को बिगाड़ने के लिए। फिर मल्टीपल ट्रेड लेते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग के अंदर, और उस ट्रैप में फंस के बहुत लॉसेस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वो भी नहीं करना। आपको क्या करना है, एक फिक्स पोजीशन साइजिंग करनी है भाई। अगर मैं 2 लॉट से कर रहा हूं तो 2 लॉट से ही करना है, 5 लॉट से कर रहा हूं तो 5 लॉट से ही करना है, 15 लॉट से कर रहा हूं तो 15 लॉट से ही करना है, और 5,000 लॉट से कर रहा हूं तो 5,000 लॉट से ही करना है। लेकिन एक फिक्स करना है। अब लोग, ये लॉट साइज कैसे डिसाइड होता है? ठीक है, ये लॉट साइज कैसे डिसाइड होता है, सिंपल सी चीज है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, कितने हैं, 1 लाख रुपए हैं, तो मैक्सिमम आप अपने कैपिटल का 25 to 30% कैपिटल ही लगाओगे। इसका मतलब कितना लगा सकते हैं एक ट्रेड में, मैक्सिमम 30,000 रुपए। सर इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा, बताता हूँ क्या होगा। 30% को आपको डिवाइड करना है, मान लो 200 रुपए का एक लॉट आ रहा है आपका, निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, जो भी आ रहा है। तो इसको अगर आप 200 से डिवाइड करोगे, वट एवर नंबर कम्स, दैट विल डिसाइड योर लॉट साइज। तो अगर आप 30,000 को डिवाइड करते हो तो कितना आता है मेरे भाई? मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, एक बार चार्ट में बता दो मुझे। मैथ ही कर लेते हैं। 30,000 डिवाइड बाई 200, यहाँ पर आता है 150। 150 लॉट तो नहीं आएंगे। हाँ, 150। सो 150 मतलब ऑलमोस्ट, अगर 150 क्वांटिटी मतलब 150 आया ना, लॉट साइज क्या है, डिवाइडेड बाय लॉट साइज। अगर बैंक निफ्टी ले रहे हो तो कितना करना है, 15 से डिवाइड करना है, 10 लॉट आ गए। ठीक है, अगर आप निफ्टी ले रहे हो तो 150 डिवाइडेड बाय 50 का एक लॉट है, तो 50 से डिवाइड कर दो, कितने आ गए? अरे भाई, 150 डिवाइडेड बाय 50, 3। तो निफ्टी ले रहे हो तो 3 लॉट, और अगर बैंक निफ्टी ले रहे हो तो 10 लॉट। समझ रहे हो ना? ये समझ में आ गया तो प्लीज टाइप यस इन द चैट, आगे नहीं जाएंगे, समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज टाइप यस इन द चैट, कि लॉट साइज कैसे डिसाइड करते हैं। अगर लॉट साइज डिसाइड करना आ गया हो तो ये करना। ठीक है, अगर मेरे पास 10 कैपिटल ही 30,000 है, तो मेरे भाई पूरा नहीं लगाना है, 1 या 2 लॉट से ही ट्रेड करना है। ठीक है, अगर आपके बाकी कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, बैकअप कैपिटल। हमेशा आपकी कैपिटल दो भागों में विभाजित होनी चाहिए, वन इज ट्रेडिंग कैपिटल प्लस बैकअप कैपिटल। तो बाकी की जो कैपिटल बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, बैकअप कैपिटल। ये फॉलो करोगे, डिसिप्लिन है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ आना है थर्ड स्टेप पर, जो कि है 2 ट्रेड्स पर डे। क्या है? 2 ट्रेड्स पर डे। लॉस हुआ पहले के अंदर, तो दूसरी ट्रेड लेंगे, दूसरी में भी लॉस हुआ तो ट्रेडिंग बंद कर देंगे, बस, बात खत्म। ठीक है, एवरेज के लिए कुछ अमाउंट रखना है, अरे एवरेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, लॉस दोनों में होता है तो बात खत्म, अगले दिन के आज हमारा दिल नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 ट्रेड लेनी है, बस, और कुछ नहीं है। अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो प्लीज टाइप यस इन द चैट गाइस। एक स्ट्रैटेजी को यूज करना है 30 दिनों के लिए। ठीक है, एक फिक्स पोजीशन साइज को यूज करना है 30 दिनों के लिए, प्लस 2 ट्रेड पर डे लेनी है 30 दिनों के लिए। अगर ये चीज क्लियर है तो प्लीज टाइप यस इन द चैट।
इंटरनेट भाई, मैं ऑप्शन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ ना, जो लोग मेरे भाई लॉस कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, इसीलिए बताया था ना आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इंटरडे वाले ट्रेड हो गए जो रोज ही कमाना चाहते हैं, ये उसके लिए तो 112 क्लियर है। अब बात करते हैं, बीटीएसटी करना ही नहीं है जीवन भाई, सिर्फ इंट्राडे करेंगे, देखते हैं बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। तो इसको करते हैं बंद, और यहां पर आ जाएंगे, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको कराने वाला हूं उसको यूज करना है। ये स्ट्रैटेजी जो कराने वाला हूं इसको यूज करना है फॉर हाउ मेनी डेज, 30 डेज, ठीक है। 30 डेज की बात करते हैं तो मैं जनवरी से आ जाता हूँ, ठीक है, जनवरी 1 तारीख से। पूरा महीने का बैक टेस्टिंग करा दूंगा आपको कि अपने महीने में किया होता था, आपको प्रॉफिट होता था कि लॉस होता था। इफ प्रॉफिट इन द फर्स्ट वी शुड गो फॉर सेकेंड और स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप सर, बिल्कुल स्टॉप। और अगर आपको रिस्क लेना है तो प्रॉफिट के अमाउंट से ही लेना है, अगर आप लेते हो तो, ठीक है। नाउ मैं 1 तारीख से आपको टेस्टिंग करके बताने वाला हूँ, ये बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है गाइस, आपको जो यूज करनी है, और करनी है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको यूज करनी है, बैंक निफ्टी के अंदर यूज करनी है, और डेली बेसिस पे यूज करनी है, ठीक है। रूल क्या है, आपको मॉर्निंग में सुबह सुबह 9:45 AM, एंड दिस इज द स्ट्रैटेजी जो मैंने आज से 3 साल पहले बनाई थी, आज की स्ट्रैटेजी नहीं है, 3 साल से काम कर रही है 9:45 की स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर मेरा कोई पुराना फॉलोअर है तो पता होगा, बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है हमारी, रेंज इसका इंडिकेटर भी मिल जाता है आपको, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। मैं उसके इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, आर जो आपका रेंज ब्रेकआउट का इंडिकेटर है वो भी काम करता है। सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आना है, और आपको 9:45 की कैंडल देखनी है। 9:45 की कैंडल देखो, ये कौन सी है। आपको क्या इंश्योर करना है गाइस, 9:45 की कैंडल, 9:45 की जो कैंडल है वो 100 पॉइंट से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अगर ये कैंडल 100 पॉइंट के ऊपर की है तो उस दिन की ट्रेड क्या हो जाएगी, रिस्की ट्रेड हो जाएगी। ट्रेड आप फिर भी ले सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, लेस क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है, ठीक है, लेस क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है, ठीक है। क्या करना है, 9:45 की कैंडल, ये 9:45 की कैंडल है, सबसे पहले इसको मेजर कर लेंगे। 9:45 की कैंडल क्या है, ये देखो 280 पॉइंट की है। मैं एक सेफ ट्रेडर हूं, मैं रेकमेंड करूंगा आप ट्रेड ना करो। इसका हाई मार्क किया, इसका लो मार्क किया, ठीक है। मार्केट देखो पूरा दिन क्या किया, कुछ नहीं किया इसने, कहीं नहीं गई है। तो अगर ये 200 पॉइंट से ऊपर की कैंडल है, 100 पॉइंट से ऊपर की कैंडल है, तो इसको छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके साथ में, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इस दिन कोई ट्रेड नहीं बना। 9:45 की कैंडल, ये देखो ये छोटी कैंडल है, यहां मजे आएंगे। यहां से लेकर यहां तक 79 पॉइंट की कैंडल है, इसका किया आपने हाई मार्क, इसका किया आपने लो मार्क। आराम से समझना, समझ में नहीं आएगा तो भाई को चार्ट में लिखना, भाई दोबारा बताएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन बनानी है ऊपर की तरफ, जहां पर भी इसका ब्रेकआउट हो क्लोजिंग बेसिस पर आप वहां पर निकल सकते हो, और उसके ऊपर 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड ले सकते हो। कितना, कितना ले सकते हो ट्रेड, 1:2। 15 मिनट के चार्ट पे 1:2 बहुत होता है मेरे भाई, ठीक है। ये देखो कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर, लगभग लगभग 190 पॉइंट्स है। बैंक निफ्टी के अंदर 190 पॉइंट्स इज अ गुड थिंग और बैड थिंग। यहाँ पर खोल लेंगे एक्सेल शीट, तुम्हारा भाई बैक टेस्टिंग तुम्हारे सामने करेगा, ठीक है। यहाँ पर डाल देंगे सीरियल नंबर, यहाँ पर डाल देंगे डेट, यहाँ पर डाल देंगे प्रॉफिट, शेयर्स, लॉस, पॉइंट्स, ठीक है, लॉट्स, फाइनल प्रॉफिट, ठीक है। हमारा भाई एक्सेल शीट बनाएगा, रुको। मेरे पर आवाज सब करते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, खड़ जाओ खड़ जाओ, सब करते हैं, ठीक है। नाउ यहां पर आपका जो टारगेट बनेगा वो ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ बनेगा। आप बोलते हो कि सर
क्लोजिंग बेसिस के बाद के पॉइंट्स कैलकुलेट करो। ये देखो, क्लोजिंग बेसिस के पास से कैलकुलेट करेंगे तो बनते हैं आपके 148 पॉइंट्स। ठीक है, 148 पॉइंट्स यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ। मैं कितने कैपिटल से बताऊं? 148 पॉइंट्स बने। लॉट साइज क्या रखें, 10 या 5? कितना रखना है बताओ? लॉट साइज कितने हिसाब से रखें? 1 लाख की कैपिटल से या 5? 1 लॉट, 10 लॉट, 3 लॉट, एवरेज 5 ही आ रहा है सबका, तो 5 लॉट से कर लेते हैं। 5 लॉट में कितना आएगा? अगर एवरेज, अगर आप देखें, अगर आप एवरेज देखें, आपका 250 रुपए का लॉट साइज बनता है, तो 5 बनेंगे आपके। 250 मल्टीप्लाई बाय 15, 1 लॉट 3075 के आसपास का आएगा। ठीक है, 2 लॉट आएंगे 18,000, 20,000 के अंदर 5 लॉट आराम से आ जाते हैं, तो 5 लॉट से करते हैं। ठीक है ना? दिस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ये मेरे भाई क्या हो गया? ये मेरे को 5 की जगह, 5 में कितने लॉट होते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है जी, हमें क्या हुआ? ठीक है, कोटिंग शोटिंग भी हो गई इसकी, सब कुछ। अच्छा, एक चीज और कर लेते हैं गाइस यहाँ पर, जो मैंने नहीं की है। 1 सेकेंड। ठीक है, आप पूछोगे ये क्या किया मैंने? गाइस ये देखो, अगर मुझे 148 पॉइंट चार्ट के ऊपर मिले हैं ना, तो मुझे 70 पॉइंट, मतलब मैं डेल्टा ले रहा हूँ 50 पैसे के हिसाब से, आधा प्रॉफिट होगा, तो 74 के हिसाब से मुझे 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ताकि हमें ना एक नियर अबाउट हाफ इंफॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, तो ये सही इवेल्युएशन इसका होने वाला है। यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। दूसरी ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप प्रॉफिट हो गया, आराम से निकल जाओ। 5,000 प्रॉफिट यार, 18,000 रुपए लगा के आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने परसेंट रिटर्न हो गए? कैलकुलेट करके बताओ जरा मुझे। आयुष सोलंकी भाई, कर दिया मैंने, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? उस पर भी दिमाग चलता है अपना, ऐसी बात नहीं है। 5 जनवरी का आ जाओ। 945 की कैंडल ये बनी, ये इसका हाई मार्क किया, ये इसका लो मार्क किया। शॉर्ट पोजीशन बनी क्योंकि कैंडल क्लोज हुई थी यहां पर। ठीक है, अगर आपकी एंट्री यहां पर भी आप लेते हो, 1:2 का पूरा टारगेट है। देखो, क्लोज होने के बाद भी 1:2 का पूरा टारगेट है। यहाँ पर कितने पैसे दिए इसने? कितने स्पॉट के ऊपर? 323 पॉइंट्स। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 323 पॉइंट्स। ठीक है, 161 मिले, 12,000 का प्रॉफिट। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस आपकी कैंडल का हाई होगा। यहां पर भी प्रॉफिट हुआ, दूसरी ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। आ गए, 5 तारीख को बंद किया, 6-7 की छुट्टी थी, 8 तारीख को आ गए। 945 की कैंडल क्या है, कहाँ है? 945 की कैंडल ये रही। ठीक है, अच्छा, यहां पर मजे आएंगे, याद रखना। मजे क्यों आएंगे वो भी बताता हूँ। ये देखो, ये हुआ, और ये इसका लो मार्क किया। और मुझे आप बताओ,
मैंने इसका मेजर किया, ये बनी टोटल 61 पॉइंट की कैंडल। ट्रेड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? 1:2 का टारगेट है सर। ट्रेड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए बताओ चार्ट के अंदर, यस और नो। ट्रेड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? 61 पॉइंट की कैंडल है, ट्रेड लेंगे कि नहीं लेंगे? जरूर लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अच्छा, ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, दिख रहा है आपको? ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। लॉन्ग पोजीशन यहां अगर मैं यहां से बनाऊं, 1:2 रखेंगे, मेरा टारगेट आया क्या? आंसर इज नो। यहां पर मुझे लॉस हो गया, कितने पॉइंट का लॉस हो गया? मेजर कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहां से अगर आपने एंट्री ली इस कैंडल की क्लोजिंग पर और नीचे की तरफ, 71 पॉइंट का मेरा लॉस हो गया, 71 पॉइंट का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -71, मतलब मेरे को 2,500 रुपए का लॉस हो गया। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है गाइस, अगर आपका लॉस हो जाए, क्या हो जाए? आपका फर्स्ट ट्रेड में क्या हो जाए? लॉस हो जाए, तो आपको दूसरी ट्रेड भी लेनी है दूसरी तरफ, और इस बार लेना है 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड। कितने का? मतलब भाई आप तो खुद बोलोगे दिल से भाई लॉस हो जाए पहली ट्रेड के अंदर, क्योंकि अगर पहली ट्रेड का स्टॉप लॉस खा गया ना ये, दूसरी ट्रेड में 1:4 1:5 भी दे जाता है, लेकिन हमें कितना लेना है? 1:3 लेना है। ठीक है, तो नीचे की तरफ की ट्रेड बनाएंगे, सेम सिनेरियो, इसको कर दो डिलीट। नीचे जब ये कैंडल क्लोज हुई थी यहां पर ले लो, सेल साइड पर शॉर्ट ट्रेड, इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी क्लोजिंग आएगी हम ट्रेड लेंगे। कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 1:3 लेना है। कितना आया मेरे को बताओ, कितना दे दिया इसने? 1:8। अगर आप बोलोगे सर कैंडल क्लोज होने के बाद भी ट्रेड लिया था तब भी 1:3 आ जाएगा आराम से। ठीक है, मैं सारे नहीं गिन रहा, मैं कितने गिन रहा हूं? 1:3। मुझे सिर्फ लालच नहीं, ग्रीड वाली चीज ही नहीं रखनी है भाई। ठीक है, ग्रीड वाली चीज ही नहीं रखनी है यहां पर। ये लगाया मैंने 285 पॉइंट, 285 पॉइंट्स। ठीक है, हाँ क्लोज पे लेना है। 285 पॉइंट्स। अब यहां पर कैलकुलेटर पे आ जाओ गाइस, कैलकुलेटर पे आ जाओ। 285 पॉइंट्स माइनस कितने पॉइंट का लॉस हुआ था हमें पहले? पहले ट्रेड में कितने पॉइंट का लॉस हुआ है? 71 पॉइंट का, इज इक्वल टू 214 पॉइंट मेरे कितने हो गए प्रॉफिट में। तो मैं इस दिन पर यहां पर क्या डालूंगा? 214 पॉइंट टोटल। यहां पर मेरा दिन ये भी ग्रीन में बंद हुआ, बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट दिन आ जाओ, 15 मिनट का चार्ट है। नेक्स्ट दिन 9:45 की कैंडल ये है, इसका पहले मेजर कर लेते हैं क्या हिसाब किताब है। क्या हिसाब किताब है मेरे भाई? ये मेरे ख्याल से तो ले सकते हैं यार, ये लो। 95 पॉइंट की कैंडल है, लेंगे ट्रेड यस नो बताओ? जरीब उसके बारे में बात करता हूँ। 95 पॉइंट लेंगे, ठीक है। नाउ अगर गाइस ब्रेकआउट की एक एक मेरा सवाल पूछा मेरे भाई ने, उसका जवाब भी दे देता हूं मैं। वो जवाब कैसा है? वो ये है, वो ये पूछ रहा है कि तरुण भाई एक बात बताओ, अगर ये ब्रेकआउट कैंडल इतनी बड़ी बन जाए, इतनी बड़ी बन जाए तो क्या करूं? क्योंकि मैंने अगर यहां पर एंट्री ली, ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ, तो मैं मारा जाऊंगा। मेरे भाई अगर ऐसा सिनेरियो होता है उस दिन क्या करो? अवॉइड, अवॉइड, जाने दो, भागना नहीं। आज नहीं तो कल बना लेंगे पैसे, जरूरी थोड़ी ना है कि भाई जबरदस्ती भागना है पीछे उसके। अगर कैंडल की ब्रेकआउट बहुत हो गई, इस केस में क्या कर सकते हो? इतनी बड़ी कैंडल हो गई ना, एक रिट्रेसमेंट का वेट करो, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के पास में आपको दोबारा आके मिलती है ना, तो ले सकते हो। तो दो सिनेरियो बनेंगे, दो सिनेरियो बनेंगे। मैं क्या करता हूं मैं आपको वो भी बता देता हूं, और आपको क्या करना है वो भी कर। अगर ये कैंडल मान लो ये यहां तक की एक ही कैंडल थी, ये पूरी एक ही कैंडल है, तो आपको क्या करना है? कैंडल के दोबारा नीचे आने का वेट करना है टारगेट देने से पहले। अगर यहां पर आपको रिट्रेसमेंट में मिलती है तो बाय कर लेना, वरना अवॉइड कर देना। मैं क्या करता हूं, अगर ये सिंगल कैंडल है जो इतनी बड़ी बन गई, यहां से लेकर यहां तक की बन गई, तो मैं क्या करूंगा? यहां से लेकर यहां तक इस कैंडल का पूरा मेजर कर लूंगा, और इसके 50% पे लगा दूंगा एक लाइन। अक्सर अगर कैंडल बैंक निफ्टी के अंदर 200 200 150 150 पॉइंट की बनती है ना, मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे देता है 50% तक का। तो मार्केट जब यहां से ऊपर वापस रिट्रेसमेंट देने आएगा 50% के आसपास, मैं इसको बाय कर सकता हूं। ठीक है, अब ये कैंडल जो बनी है ना, ये भी बड़ी बनी है। अगर मैं आपको देखो एग्जांपल बता रहा हूँ, ये भी बड़ी बनी है, ये देखो ये बड़ी है, और इसके ये देखो, ये 50% रिट्रेसमेंट देने आया था इसका, 50% पे आता है। अगर ये सस्टेन कर गया तो ऊपर जंप मार जाएगा, नहीं इसको तोड़ दिया तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब यहां पर पहले देख लेते हैं मेरा टारगेट आया कि नहीं है। लॉन्ग पोजीशन बनाई मैंने यहां पर, मेरी एंट्री हुई,
लॉन्ग पोजीशन बनाई। बताओ मेरा टारगेट आया कि नहीं आया? यस और नो? टारगेट आया कि नहीं आया? और अगर मैं क्लोजिंग के पास से कैलकुलेट करूं पूरे पॉइंट्स तो मेरे को कितने मिले? 229 पॉइंट, 229 पॉइंट्स। दोबारा जाएंगे इसके अंदर, हम लिख देंगे 229 पॉइंट्स, 228 पॉइंट, सॉरी, 228 पॉइंट रखते हैं। अब देखो 18,000 रुपये लगा के 8,000, 18,000 रुपये लगा के 12,000, 18,000 लगा के 5,000। अभी तो आपके सामने 4 दिन बताए, चारों दिन प्रॉफिट है। अब देखो ये वाला एग्जांपल बता रहा था मेरा भाई, ये देखो अगर ये ब्रेकआउट कैंडल इतनी बड़ी हो जाए तो बताओ इसमें ट्रेड लेना बनता है? यहां पर घुसना बनता है क्या? अगर आपको ये ट्रेड मिली होती, ये वाली ट्रेड, तो घुसना बनता है? बिल्कुल नहीं। मैं क्या करता, इसके लो से इसके हाई तक एक मैच कर लेता, और मार्केट मुझे 50% तक मिलती तो मिलता है। मार्केट आई नहीं, मैंने ट्रेड लिया ही नहीं, सिंपल सी चीज है ना? क्लियर है? चलो और एग्जांपल बताता हूँ और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट डे 10 तारीख को, और 9:45 की कैंडल देखते हैं। ये कैंडल बनी है, यहाँ पर इसका मार्क करेंगे और देखेंगे कितने पॉइंट की कैंडल है। यहाँ पर कैंडल मैंने मार्क की 129 पॉइंट की कैंडल, 129 पॉइंट्स की। क्या करना चाहिए? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? भाई छोड़ दो, और मार्केट देखो पूरा दिन गई भी कहीं नहीं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी और को आगे मत बताना, ये बहुत सीक्रेट है। अगर 9:45 की कैंडल ऐसी तैसी कर देती है ना, तो फिर मार्केट में ट्रेंडी होना के चांस 70% होता है कि मार्केट ट्रेंडी नहीं होगी। अगर ये 100 पॉइंट से ऊपर की कैंडल बन जाती है तो 70%, 100% कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना, एक दिन छुट्टी मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन कोई ट्रेड नहीं है, तो यहाँ एक्सेल शीट में चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आज के दिन नो ट्रेड। ठीक है, नो ट्रेड। अब यहाँ डेट के हिसाब से तो नहीं है। अरे यार मैंने डेट के हिसाब से लगाया नहीं, मतलब दिन बता रहा हूँ मैं, चलो दिन के हिसाब से कर रहा हूँ, इस दिन कोई ट्रेड नहीं है। आगे चलते हैं। डेट के हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि हम 10 तारीख के आसपास आ गए। अब की बार डेट के हिसाब से करेंगे, ठीक है? ये 9:45 की कैंडल, इसको देखिए कितने पॉइंट बने? 80 पॉइंट है, यहाँ पर ले सकते हैं। इसका मैंने हाई मार्क किया, इसका मैंने लो मार्क किया। ठीक है, ये कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे, शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर ना मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। गाइस ना कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है, इसके ऊपर ना क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस आता है। और 9:45 के हाई के ऊपर हमारी कैंडल कोई क्लोज नहीं, ऊपर गई थी लेकिन टच करके नीचे आ गई है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको नीचे की तरफ यहाँ पर इसने 1:3 का टारगेट दिया है, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट ही हुआ है। आपको होल्ड करना है, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ही ट्रेड जो है वो लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है? हमें 1:2 लेना है, सॉरी 1:3 नहीं लेना है। मैं लालच करके नहीं दिखाऊंगा, जितने बनते हैं जनरली उतने ही पॉइंट दिखाएंगे। और ये कैंडल क्लोजिंग से लेंगे पॉइंट के टारगेट, ताकि भाई को कोई दिक्कत भी ना हो। 140 148 पॉइंट बनते हैं। ठीक है, और ये कौन सी डेट को बनते हैं? ये बनते हैं, डेट क्या है ये? 11 तारीख। तो सीधा 11 तारीख को आ जाएंगे 148 पॉइंट्स। ठीक है, मैंने बीच में क्यों स्किप किया गाइस? क्योंकि हम डेट के हिसाब से नहीं चल रहे थे, अब डेट के हिसाब से चलेंगे। अब यहाँ से इसको करेंगे डिलीट। इसको देखते हैं, ये आपकी 9:45 की कैंडल है, इसको मेजर कर लो। 55 पॉइंट की है, बिल्कुल लेंगे। 12 तारीख को हाई मार्क किया, लो मार्क किया। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा टारगेट है। अब बोलोगे सर ये देखो, ये तो कैंडल बहुत बड़ी बन गई यहाँ से। मेरे भाई अगर तुमने ना देखो इसकी कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर भी ट्रेड लिया हो ना, तो भी ये 1:2 तो दे ही गया होगा आपको। नहीं दे गया? 1.34 देखे गया है। बट हाँ, नीचे से अगर देखोगे तो 1:2 पूरा 1:6 का टारगेट देखे गया आराम से। तो 1:2 का टारगेट तो आपको आराम से मिल गया है। ठीक है, मैं ना ऐसी सिचुएशन में आप पूछोगे तरुण भाई आपका कोई और सीक्रेट है जो आप इसके अंदर यूज करते हो? गाइस मैं एक सीक्रेट करता हूँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू डू दैट। ठीक है,
आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू डू दैट, लेकिन आप अगर फिर भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मतलब 15 मिनट के ऊपर जब ये लाइन बना ली ना, मैं 5 मिनट पे शिफ्ट कर जाता हूँ। 15 मिनट पे बनाने के बाद मैं कहाँ शिफ्ट कर जाता हूँ, 5 मिनट के ऊपर। जनवरी 12 था ना वो, ठीक है। और 5 मिनट के ऊपर मैं कैंडल क्लोजिंग का इंतजार कर लेता हूँ। यहाँ पर भी वो कैंडल बड़ी ही बनी है, ठीक है। वो भी बड़ी बनी है, तो कुछ कर नहीं सकते यार, ऑनेस्टली। हमको 12 तारीख वैसे ही रखना पड़ेगा। बट यहाँ पर भी इसके टारगेट आए हैं। एनीवेज इसके कैलकुलेट करने की कोशिश करें कितने टारगेट्स आ गए। 270 पॉइंट्स के आसपास इसने टारगेट दिए यहाँ पर भी। तो 270 यहाँ पर लिख लेते हैं। कितने दिनों में लॉस हुआ है वो आपको खुद दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे 945 की कैंडल कौन सी है, ये देखो रेड कलर की कैंडल बनी है और बहुत बड़ी कैंडल बनी है। तो इस दिन क्या करेंगे, 220 पॉइंट की कैंडल है, क्या करना चाहिए भाई मोहम्मद। देखो हर चीज को हम मुकम्मल, अब मैं बता रहा हूँ बैंक निफ्टी, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी और पैसा बनने के चांसेस है। अब आपको निफ्टी सिखाऊं, अब एक यही तो डिसिप्लिन है, यही तो लालच है कि भाई ये करा रहा है वो भी करा दो, वो भी करा दो, वो भी करा दो, करना कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूँ, एक एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि भाई मेरे भाई पैसा बनाना है, एक रास्ते पे चलो, ठीक है। नहीं सर मेरे को तो गांव भी जाना है, मेरे को अमरनाथ भी जाना है, मेरे को बद्रीनाथ भी जाना है, मेरे को हर जगह भाई एक एक पे तो चल ले, सफल हो जा। उसके बाद में ना लोग अपने आप ले जाएंगे इन रास्तों पे। चल के भी जाने की जरूरत नहीं है, हेलीकॉप्टर में चले जाओगे। सीख तो लो। वही डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, एक चीज फॉलो करने की कोशिश करो। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे मैं सिर्फ वो नहीं सुनाऊंगा जो समझ में आ रहा है किसी लोगों को। ये 945 की कैंडल है, इसको मेजर कर लो कितने पॉइंट की कैंडल है, उसके हिसाब से ट्रेड करना। 97 पॉइंट की कैंडल है, यहाँ पर ट्रेड बनता है, ठीक है, बिल्कुल बनता है। ये मैंने हाई मार्क किया और ये मैंने लो मार्क किया। क्लियरली देखा जा सकता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस उठा है वो आप देख लेते हैं। यहाँ क्लोजिंग पर मैंने एंट्री ली होगी, इसका लो मेरा स्टॉप लॉस, मेरे को 113 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा। नीचे की तरफ मैंने ट्रेड लिया है ना, मेरे को 1:3 का टारगेट भी नहीं आया है। शॉर्ट पोजीशन देख लेते हैं, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई, 1:3 का टारगेट बनाया कि मेरे को 1:3 मिलेगा, ठीक है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी बाप है, लॉस भी होते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर नीचे की तरफ क्लोजिंग के टाइम पे अगर आप निकले होंगे तो यहाँ से कितने पॉइंट मिले आपको, ये यहाँ से 46 पॉइंट मिले। तो लॉस कितने का हुआ यहाँ पर, लॉस कितने का हुआ, 110 पॉइंट का लॉस हुआ और 46 पॉइंट ऐसे, तो मोटा मोटा 60 पॉइंट का हुआ। लेकिन मैं बोलता हूँ मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऐसे साइडवेज रही ना, आपका डिके हो गया होगा पूरा का पूरा। और स्पेशली दिन क्या था, ट्यूसडे, तो निफ्टी के मैं पूरा लॉस ले लेता हूँ। मैं प्रॉफिट लेता ही नहीं उस 46 पॉइंट का। इसके अंदर पूरा लॉस कितने का है, 110 पॉइंट का। तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा लॉस लिखेंगे, 110 पॉइंट का लॉस हो गया, ताकि हमें थोड़ा सा ये रहे कि भाई लॉस भी आता है, ठीक है। ये लॉस हो गया। अगले दिन एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ और ये 945 की कैंडल बनी। इसको मेजर कर लेते हैं कितने पॉइंट की है, 210 पॉइंट की कैंडल है। यहाँ पर टारगेट भी आया है, ठीक है, रिस्की ट्रेड बनती है, ठीक है। कित इस दिन हमारी ट्रेड नहीं होगी, छोड़ देंगे। 17 जनवरी, ये पूरा देख लो, 1:3-4 का टाइम टारगेट आया है। देखो मैं फिर भी ले लेता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। 100 से ऊपर की कैंडल होती है ना, मैं फिर भी ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन क्वांटिटी कम रखता हूँ, क्योंकि फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ 1:4 देके गया है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। 945, ये रही 945 की कैंडल। आपको नहीं लेनी है ट्रेड, 100 पॉइंट से की कैंडल होगी तभी लेनी है। 192 पॉइंट ये भी छोड़ दो, देखो मार्केट ऑलमोस्ट 1:2 दे के नीचे की तरफ आई है। 945 ये छोटी बनेगी, और यहाँ पर आपको दोनों साइड की दो ट्रेड लेनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, 113 पॉइंट की कैंडल है, क्या करोगे मतलब, ट्रेड लोगे नहीं लोगे। 113 पॉइंट की कैंडल है गाइस, नहीं लेंगे। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा है 1:3, इसने नीचे की तरफ जरूर दिया है, तो रिस्की ट्रेडर्स के प्रॉफिट है, लेकिन हम उसको काउंट ही नहीं कर रहे। हमें सिर्फ सेफ ट्रेड लेनी है। 945 ये वाली होगी, इसके कैंडल 127 पॉइंट, यहाँ पर भी ट्रेड नहीं आई, कोई नहीं, छोड़ दो। 945 ये भी बहुत बड़ी कैंडल है, यहाँ तो पूरा दिन ट्रेंड ही था, आपको पता ही है। 320 पॉइंट की कैंडल थी, यहाँ पर भी सेफ ट्रेड का ट्रेड नहीं बना, मेरा बना, मैं रिस्की ट्रेडर हूँ, मैं ले लेता हूँ छोटी सी क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। तो आपको नहीं लेना है, उसको अवॉइड करना यहाँ पर।
कई कई बार ना 4 4 5 5 दिन ट्रेड नहीं बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, जिस दिन बनेगी जरूरी नहीं है कि रोज ही काम हो जाएगा। 240 पॉइंट यहाँ पर भी छोड़ दो। मैं आपको जेन्युइन बैक टेस्टिंग करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से बैक टेस्टिंग होती है और कहाँ से काम करता है। 25 9:45, ये 10 बजे की कैंडल, ये बनी 9:45 की कैंडल, 168 पॉइंट छोड़ दो। ये 9:45 की कैंडल, 140 पॉइंट की कैंडल छोड़ दो। अब बोलोगे सर इतना दिन ट्रेड नहीं करेंगे? नहीं करेंगे मेरे भाई। सेफ ट्रेडर, ग्रीन, पेशेंस इज मोर इंपॉर्टेंट, उंगली नहीं करनी है। मेरा सेटअप बना, ट्रेड लेंगे, नहीं बना नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। जबरदस्ती तो नहीं है ना। मैं ले लेता हूँ, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, मैं एक रिस्की ट्रेडर हूँ। जहां मैं 5 लॉट के साथ में ट्रेड करता हूँ ना, एक लॉट के साथ में ले लूंगा लेकिन लॉस, क्योंकि ये देखो ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर प्रॉफिट प्रॉफिट की जगह लॉस होता है। और आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ, जिस दिन 100 पॉइंट से ऊपर की कैंडल बनती है ना, तो मैं फ्यूचर लेता हूँ। ये सीक्रेट है मेरा। क्या लेता हूँ? फ्यूचर लेता हूँ, हेज करके। मतलब अगर मैं बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर ले रहा हूँ, नॉर्मली लेने जाता हूँ तो 1.5 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है। एक फ्यूचर ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अगेंस्ट में पुट ले लेता हूँ। कितने पॉइंट की? 60 से 70 रुपए वाली कोई भी पुट ले लेता हूँ, जो भी प्रीमियम जिसका 60 से 70 या 80 रुपए चल रहा है ना, 60 से 80 रुपए, 60 से 80 रुपए जिसका प्रीमियम चल रहा है वो पुट ले लेता हूँ। ये जो फ्यूचर है मुझे 60,000 रुपए के आसपास का पड़ता है सिर्फ, आधा हो जाता है। लेकिन मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ क्योंकि वहीं पे पैसा बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, साइडवेज मार्केट के पूरे चांस होते हैं। ठीक है। ये 9:45 कैंडल, ये छोटी है। और अगर आपको 4 5 दिन ट्रेड नहीं मिला और छठे दिन ट्रेड मिला ना, अरे बाप रे, ये भी 134 है। सॉलिड ट्रेड मिलने वाला था। जिस दिन भी मिलेगा अच्छा ट्रेड मिलना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि 1:3 का ट्रेड मिलना चाहिए। ये भी देखो पूरा ट्रेड नहीं मिला, यहाँ मिला 9:45 भाई। ये बना 182 पॉइंट, और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है भाई। बहुत छोटा सा एक ट्रेड बना, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। ये टारगेट देके आया क्या? देख रहे हो ऊपर टारगेट पूरा देके आया, 1:3 गए। हमें 1:2 लेना है। अच्छा, अब यहां पर देखो, ये कैंडल इतनी बड़ी बनी है कि इसने पूरा टारगेट दे दिया। ठीक है, ये कैंडल इतनी बड़ी है कि इसने 1:3 का टारगेट दे दिया। अगर आप बैठ गए तो ठीक, वरना अगर आप क्लोजिंग के ऊपर का इंतजार कर रहे हो तो नहीं भाई, गया तो नीचे की तरफ 1:3 का टारगेट देना चाहिए इसको। तो यहां से 1:3 देखें, दिया कि नहीं दिया। अगर ऊपर का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, नीचे की तरफ 1:3 आया कि नहीं आया? ज्यादा ही आया यार, 1:3 भी आया। ठीक है। तो इस ट्रेड के अंदर ऊपर तो मैं नहीं बैठूंगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर टारगेट ही आ गया एक ही कैंडल के अंदर तो नहीं बैठूंगा। नीचे की ट्रेड में आप बैठ सकते हो। और नीचे की ट्रेड के अंदर 1:3 अगर मैं लेके चलता हूँ तो मुझे करीब करीब 250 पॉइंट का प्रॉफिट है नीचे की तरफ। कौन सी डेट को है? फ्राइडे, फरवरी। अच्छा, फरवरी फरवरी आ गया भाई। तो यहाँ पर 250 पॉइंट। ठीक है। अब चलो मैं हिसाब कर लूं, पूरे पूरे जनवरी के महीने में मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड मिली है गाइस। कितनी ट्रेड मिली है? 8 ट्रेड बनी है। कितने का मुनाफा है मेरा? कितने का मुनाफा है बे, तू हट। 55,000 रुपए का प्रॉफिट है गाइस। 8 ट्रेड के अंदर मुझे 55,000 का प्रॉफिट है। मेरी कैपिटल कितनी लगी है गाइस? मेरा रिटर्न देखेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो परसेंटेज में डालेंगे। कितने परसेंट के रिटर्न है भाई, आप एक बार बताओ जरा। 18,000 रुपए, 18,750 के हिसाब से जो आपने लिया होगा, एवरेज 18,750, चलो मैं 20,000 भी मान लेता हूँ। एवरेज 20,000 आपका लगा। कितने परसेंट रिटर्न है? नियर अराउंड 200%। अब मैं मेरे को बात बताओ, रोज ट्रेडिंग करना जरूरी है या मंथ का ग्रीन में क्लोज होना जरूरी है, ये बताओ जरा।
रोज ट्रेडिंग करना जरूरी है या मंथ का ग्रीन होना जरूरी है? आइदर ऑफ देम, कौन सा ज्यादा जरूरी है? ऑप्शन नंबर वन या ऑप्शन नंबर टू? ऑप्शन नंबर वन, रोज ट्रेडिंग करना। ऑप्शन नंबर टू, ग्रीन में क्लोज करना मंथली पीएनएल को। खुजली वाले लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी भाई। खुजली है तो पेपर ट्रेड कर लो, लेकिन असली अकाउंट में ट्रेड कब करने का? जब आपको एग्जैक्टली कंफर्मेशन के साथ में आपका सेटअप मिल जाए। 100 पॉइंट्स का पटेल, मैंने बताया आपको चीजें। 100 पॉइंट्स अलर्ट्स, ठीक है। अच्छा, चार्ट के अंदर बताओ गाइस, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द कैंडल ट्रेड लेने के लिए? व्हाट इज फॉर सेफ ट्रेडर, ट्रेड लेने के लिए व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द कैंडल? चैट में फटाफट सबको दिख जाए, ठीक है। और आंसर देना इस क्वेश्चन का, इफ द कैंडल साइज इज मोर देन 100 पॉइंट्स, व्हाट इज द एक्शन? क्या करेंगे? इफ इट इज मोर देन 100 पॉइंट्स, व्हाट डू वी डू? फॉर सेफ ट्रेडर, मोर देन 100 पॉइंट्स, व्हाट डू यू डू? सेफ ट्रेडर, नो ट्रेड। सेफ ट्रेडर, नो ट्रेड। रिस्की ट्रेडर, हाफ क्वांटिटी में छोटा सा पोजीशन बना सकते हो, लेकिन किसमें? फ्यूचर के अंदर। लेकिन उतनी कैपिटल चाहिए उसके लिए। हाँ, कैपिटल नहीं है तो छोड़ दो, जरूरी नहीं है रोज ट्रेड करना है। अच्छा, अब ये बात बताना मुझे, 9:45 की कैंडल जब बनती है वो 10 बजे तक खत्म हो जाती है। क्या मुझे सुबह 10 बजे तक ये पता लग जाएगा कि मेरे आज ट्रेड बनेगा या नहीं बनेगा? यस और नो? क्या मुझे ये सुबह सुबह पता लग जाएगा कि मेरा आज ट्रेड बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है? करेक्ट। तो मुझे एक प्यासे कौवे की तरह स्क्रीन को पूरा दिन देखने की जरूरत है कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ग्रीन रेड देखने की जरूरत है? आंसर इज नो। मैं अपनी फैमिली क्या दूंगा? फैमिली को टाइम दूंगा। गर्लफ्रेंड जो बोलती है टाइम नहीं देते उनको दे दूंगा। बॉयफ्रेंड जो बोलता है टाइम नहीं देती उसको देता हूँ। मैं अपनी स्टडी पर फोकस कर सकता हूँ। मैं अपना पार्ट टाइम और कुछ कर सकता हूँ। मैं स्टॉक्स में फोकस कर सकता हूँ रादर देन डूइंग इंडेक्स। जो इंडेक्स की खुजली वाले लोग हैं ना, स्टॉक्स में फोकस कर सकते हैं। अपना पर्सनल टाइम, इसको मैं क्या बोलता हूँ? मी टाइम। मी टाइम निकाल सकते हो। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को मैंने क्या नाम दिया गाइस? इस स्ट्रैटेजी को मैंने नाम दिया है BBS, बैंक निफ्टी ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी। सुबह सुबह नाश्ता करो, धन्यवाद बोलो बैंक निफ्टी को, और चुपचाप निकल लो। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई फैंसी ट्रिक्स नहीं, रेंज ब्रेकआउट और उसके हिसाब से पैसे यूज करो। प्लीज टेल अस द टाइम फ्रेम फॉर एग्जिट। अरे भाई बताओ भाई, टाइम फ्रेम बताओ। चार्ट के अंदर वो भी बता दो, मैं क्या बताऊंगा, आप बताओ। शाइस्ता जी चार्ट पढ़िए। वाहिगुरु। एग्जिट का टाइम फ्रेम नहीं है, एग्जिट आपका जब टारगेट आ जाए निकल जाओ। आपका टारगेट आ जाए निकल जाओ मेरे भाई, निकल जाओ। अब आपको दिखाता हूँ लास्ट कुछ दिनों में क्या हुआ। लास्ट कुछ दिनों में क्या हुआ, लास्ट दिनों में, लास्ट 2-3 दिनों के अंदर क्या चला मार्केट, कैसे चला मार्केट। ये देखो 9:45 की कैंडल है। यहाँ से मैं रिस्की ट्रेडर में फ्यूचर लेके बैठता हूँ आपको, और आपको ट्रेड भी दिया था। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि टारगेट आ रहा, आया कि नहीं आया। ये देखो, बताओ 1:2 आया कि नहीं आया? इस दिन भी आया। ये 9:45 की कैंडल, लॉन्ग पोजीशन, मार्केट ने बहुत रुलाया, पूरा दिन तो टाइम पास किया, और एंड में, एंड में एग्जैक्ट पिन पॉइंट टारगेट दे दिया। कुछ दिन पहले हुआ है, ठीक है। यहां पर भी टारगेट आया। और हंसी की, हंसना मत, मैं बता दूंगा। ये 9:45 कल की कैंडल है। कल तो आपको पता है खून के आंसू रुलाए थे इसने, बैंक निफ्टी ने। खून के आंसू, ये देखो 1:2, नीचे आया, स्टॉप लॉस नहीं खाया, पूरा दिन नाटक करता रहा, और उसके बाद में ऊपर गया। ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए ट्रेड थी, क्योंकि ये 100 पॉइंट से ऊपर की कैंडल है। लेकिन इसीलिए इसने नागेट दिया। तभी मैंने ऑप्शन नहीं बाय किया था, मैंने फ्यूचर बाय किया था। आपको लॉजिक समझ में आया कि मैं फ्यूचर क्यों बाय करता हूं? अगर 100 से पॉइंट किए तो ऐसे मार्केट बहुत रहती है, ऐसे में डिके बहुत हो जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, तो फ्यूचर बाय करके ही फायदा है, ठीक है। और मार्केट फिर एंड में अगर मूव देती है तो आप प्रॉफिट में रह सकते हो, क्योंकि फ्यूचर के अंदर डिके नहीं होता है।
क्लियर है ये चीज क्लियर है गाइस? गाइस ये था हमारा 112 का फॉर्मूला। आई रिपीटेड, आपको क्या करना है फॉर नेक्स्ट 30 डेज, चाहो तो इसको आप प्लीज पेपर ट्रेड में करना। ठीक है, फ्रंट पेज की एप्लीकेशन खोल लो, फ्री है, फ्रंट पेज में अच्छा होता है। आपको क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी यूज करनी है। वो स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करोगे? बीबीएस। ठीक है, ठीक है। दूसरा, सॉरी, एक लॉट साइज, मतलब आपको 5 लॉट के साथ में ही ट्रेड करना है। आप जब पेपर ट्रेड में कर रहे हो तो, वरना कैपिटल का कितना परसेंट लगाना है? 30% मैक्सिमम, वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और दूसरा, दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेनी है। 2 ट्रेड के ऊपर ट्रेड ही नहीं है। मेरी स्ट्रैटेजी का रूल ही देखो, ये 112 का जो फॉर्मूला है 112 का, ऑटोमेटिकली फिट होता है, किसके अंदर नहीं होता बताओ? 2 ही ट्रेड है। पहले में लॉस हुआ तो 1:3 लेके, अगर उसमें भी लॉस हो गया तो भाई जय माता की निकल जाना है, कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, कोई चक्कर ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फॉलो होता है। तो वो नेक्स्ट 30 डेज आई वांट यू, ट्रेड प्लान क्या रखना है वो नेक्स्ट 30 डेज? आप जो ट्रेड कर रहे हो 945 की कैंडल के बेस पर ही करना, और कुछ मत करना। 1 महीने का ब्रेक ले लो अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, आपको रियल अकाउंट में करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेपर ट्रेड पे करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो कि कैसा चल रहा है। उसके बाद में मैं फीडबैक डेफिनेटली आपसे लेने वाला हूँ। ठीक है, और इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। कैसा लगा आइडिया, कैसा लगा? आईटीएम ले सकते हो शशांक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऑप्शन ले रहे हो तो इन द मनी ले लो, एक लेवल नीचे। बट एटीएम भी लोगे तो चलेगा। एक्सपायरी वाले दिन आईटीएम मस्ट होती है, एटीएम से काम नहीं चलता है। एक बार चैट पे लिख के बताओ गाइस, हाउ वाज द सेशन ओवरऑल? हाउ डू यू लाइक इट, नॉट लाइक इट? 1 घंटे का सेशन था, हम 15 मिनट ऊपर आ गए हैं, लेकिन हाउ वाज इट? बूम बाम गजब। फिर 5 बोनस में दे दीजिए। हाँ सर, एप्लीकेशन पे ले लीजिए, बोनस ही है वो। फिर 5 करना है जिसको, मुंबई की वर्कशॉप में आ जाओ, 3 तारीख को वर्कशॉप है। इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड यू कैन रजिस्टर एंड कम एंड जॉइन अस। लाइफ चेंजिंग 1 आवर। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, सुपर। ओके, थैंक यू। गाइस कहते हैं कि जिंदगी में ना कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं एक चीज आपसे रिटर्न में चाहूंगा। ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, तरुण शर्मा। ठीक है, तरुण शर्मा, ये हमारा टेलीग्राम आईडी है। आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन गिव द फीडबैक ऑफ दिस सेशन, एक मैसेज करके डाल सकते हो उसके ऊपर। वरना एक 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की कोई भी छोटी सी वीडियो कैसी लगी आपको, लर्निंग पूरा सेशन, अगर आप छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो बना के भी अगर भेज दें तो बहुत मेहरबानी होगी। ऑफ कोर्स एज अ फीडबैक, आई डोंट वांट टू रिकॉर्ड द फीडबैक हियर, बट आपसे फीडबैक लेने में बहुत मजा आएगा कि कैसा लगा। तरुण शर्मा एक हमारी आईडी है, उसके ऊपर आप मैसेज करके अपना जो है फीडबैक दे सकते हो, और आई वुड लव टू हैव दैट। मैं ये आईडी आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डाल दूंगा, तो अगर आप मैसेज में देना चाहते हो मैसेज करके डाल दो। बट आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कैन रिकॉर्ड अ स्मॉल सेल्फी वीडियो। ठीक है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जो भी आपका मन करे, एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देंगे तो बहुत होगा। मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों को फेमस करना चाहता हूँ, मतलब पोस्ट करना चाहता हूँ हाउ इज द सेशन, सो दैट इट्स देयर। और मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा, और वो पोस्ट आप रीपोस्ट कर सकते हो, अपनी अपनी स्टोरीज के ऊपर लगा सकते हो। या आप अभी एक काम कर सकते हो guys, अपनी अपनी स्टोरीज पर इस वीडियो को, स्क्रीन को रिकॉर्ड करके डाल सकते हो अभी के अभी। ठीक है, स्क्रीन पर डाल सकते हो। सुनील भाई का मैसेज भी आ गया ऑलरेडी। ठीक है, रफी भाई ने वीडियो बना के भेजी है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो अपने, और अपने अपने इंस्टाग्राम पर डाल के आप ट्रेडिंग विद तरुण को टैग कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम जो जो हैंडल है ट्रेडिंग विद तरुण को अपनी स्टोरीज के अंदर टैग कर सकते हो विद द फीडबैक इफ यू वांटेड टू। It'll be amazing for us. Thank you so much for joining in, guys. This was the session. It was wonderful meeting you all, and we'll probably do some more stuff in future as well. ठीक है, thank you so much. All the best. एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबको पता है क्या करना है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।